ये गेट लगेगा जब, अगर ये गेट लगता है इनको इससे क्या सिक्योरिटी थ्रेट था? मुझे प्लीज आप एक्सप्लेन कीजिए, इस गेट लगने से क्या सिक्योरिटी थ्रेट है? गेट ये तो हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है, उसका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। ये बताओ, ये जो 7 वाला प्लाट है ये किसी और का है, उसकी भी बाउंड्री वाल के आके चलेंगे कल। सुनने में आया है कि आपने वो सस्ते दामों में खरीदा है। ये वाला हमारा नहीं है भैया, हमारा नहीं है। ये 2 कनाल के सामने बोल रही है। कभी हमने सुना नहीं कि आर्मी के जवान इस तरह के पता नहीं है। आज सुनो ना, सच्चाई कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, आर्मी के जवान ये कहते हैं कि जो ऊपर का एरिया, वो जो ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है, डबल फ्लोर हुआ है, वो भी इलीगल है, वो भी ये लोग नहीं कर सकते। 40 साल हो गया मैं यहाँ रहते, ठीक है ना। तब यहाँ कोई म्यूनसिपैलिटी थी ना कोई था। आर्मी थी, तभी भी थी, तब से पुरानी रह रही है। तब हम मैं इसी आर्मी स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ, केंद्रीय विद्यालय लालेबाग में मैं पढ़ा हूँ। म्यूनसिपैलिटी ने भी आपको परमिशन दी है सर? रिपेयर की लोन लिया सर, सारी एनओसी यहाँ जब पास हो, जेके बैंक से 24 लाख रुपया लोन लिया। बट ये जो बिहेवियर, ये जो हमला, ये जो तरीकाकार इन्होंने अपनाया है, ये कहीं ना कहीं इनको कटघरे में खड़ा करता है। ये बिहेवियर ये कोई गुंडे लोग थोड़े, ये बाय प्रोफेशन टीचर है। ये हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं, हमने किसी को नहीं मारा। सर क्या पूरे लोगों आप एक बार पूछिए ना, अगर आप ग्राउंड लेवल पे आए हो, आप पूरी रिपोर्टिंग करो ना सर। फिर बात तो तब है जब आप पूरी रिपोर्टिंग। मेरा फोन आज तक नहीं ट्रेस इन्होंने दिया, पुलिस वाले फोन ले गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। क्या कभी आपने सुना है कि हमारे सैनिक गलती कर सकते हैं? हमारे सैनिक मिसयूज ऑफ पावर करते हैं? कभी आपने सुना है? कल एक विवाद लालेदा बाग से सामने आया और इस समय उसी स्पॉट पे हैं। ये रोड है, रोड के अगर इस तरफ डायरेक्शन हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं तो ये आर्मी एरिया है। यहाँ पर वायरिंग जो है वो की गई है और इसके बिल्कुल इस तरफ सामने ये वो जगह है जहाँ पे विवाद हुआ है। थोड़ा सा करीब से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये विवाद जो है वो रात से ही सुर्खियों में है और सुर्खियों में होने का कारण है कि लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि आर्मी के जवानों ने मिसयूज़ ऑफ पावर किया है, उनको मारा पीटा है, पुलिस के जवानों को भी मारा पीटा है। और कहानी दरअसल है क्या, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये वो घर है जिनके घर का ये विवाद है और पहले वहाँ पर दीवार थी, अब यहाँ पर ये दीवार है। इस दीवार को बनाया जा रहा था और जिससे ऐतराज़ था आर्मी के जवानों को। इस तरफ अगर आप घर देखेंगे इस तरफ सामने, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे मकान जो हैं वो बने हुए हैं, बिल्डिंग्स जो हैं वो बनी हुई हैं और कुछ नियम हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। और जब फॉलो नहीं होते तो जवान जो हैं, जो सैनिक हैं, उनके कुछ नियम है, जब फॉलो नहीं होते तो उनको कुछ ना कुछ एक्शन तो करना ही होता है। और इस विवाद के पीछे कारण क्या था, आज प्रदर्शन भी हुआ, वो भी तस्वीरें दिखाएंगे, लोग क्या कहते हैं और कहानी में सत्यता है क्या बताने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर की सीमाओं के साथ साथ जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित जीवन मिले, इसके लिए सेना कई दशकों से अपनी सेवाएं दे रही है। पिछले दिनों जम्मू के सुजमा इलाके में आतंकवादियों ने वारदात की, जिसमें एक सेना का जवान शहीद हो गया और 2 आतंकवादी भी मारे गए। सुरक्षा कर्मियों पर इससे पहले देखें तो घाटी के अंदर भी कई वारदातें हुई हैं, जहां पर सेना को टारगेट करके आतंकवादी हमले करते रहे हैं ताकि सेना के मनोबल को तोड़ा जाए। परंतु जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश के नागरिकों का समर्थन सेना के साथ है। सेना बेहतर कार्य भी कर रही है, परंतु कुछ जगहों पर इस तरह के विवाद सामने आ जाते हैं जहां पर सेना को टारगेट किया जाता है। इसी तरह का विवाद जम्मू के गजनसू इलाके में भी सामने आया। यहाँ पर एक ज़मीन पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करने का मामला सामने आया, जिस पर जवानों ने सक्रियता दिखाते हुए उसे रोकने का प्रयत्न किया तो नौबत यहाँ तक आ गई कि हाथापाई हो गई। अब इस मामले में सत्यता क्या है, लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट
आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सत्यता बता पाएं। कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। कुछ तस्वीरों के ज़रिए हम इस ज़मीनी विवाद को आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं, जो हमें वहाँ पर आर्मी के जवानों ने बताया और इन लोगों ने स्वयं बताया, जो वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये घर जो है, ये तस्वीर देखें, ये उसी घर की है जहाँ पर ये विवाद हुआ है। और ये पहले की तस्वीर है, पहले इस तरह का ये इलाका था और पीछे आप देखेंगे घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन की गई है। उसके बाद आगे जो फ्रंट का गेट है उसके ऊपर भी काम जो है वो शुरू किया गया, सामने गेट लगाया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन की जा रही है। ये देखें, ये रात का दृश्य है, गेट लगा दिया गया है, दीवार जो है वो चढ़ाई गई है। कुछ आर्मी के जवान हैं जो इनको यहाँ पर समझाने गए हैं कि ये इलीगल है, आपको एनओसी लेकर काम करना होगा, आप ऐसे नहीं कर सकते। और इस तस्वीर से आपको देखकर पता चल सकता है, बताया तो ये भी जाता है, आर्मी के जवान ये कहते हैं कि जो ऊपर का एरिया, वो जो ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है, डबल फ्लोर हुआ है, वो भी इलीगल है, वो भी ये लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने किया है। ये मैप के ज़रिए आप देखेंगे, रोड के बिल्कुल पास में ये व्यू पॉइंट है जहाँ पर ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये दीवार देखें, जो नई दीवार बनाई जा रही है वो आगे बनाई जा रही है। जो पहले जो हमने निशान डाला हुआ है, वो पीछे जो निशान आप देख रहे हैं, पहले दीवार वहाँ पर थी। और विवाद इसी बात को लेकर है कि जब आपका एरिया वो है, आपकी दीवार वो है, तो फिर आप आगे आए तो आए कैसे। अब सवाल ये उठता है कि जवानों पर जो आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इस शख्स को और पुलिस के कुछ अधिकारियों को पीटा है, तो ये तस्वीर आप देखेंगे तो इस तस्वीर में ये शख्स जो है वो स्वस्थ दिखता है और पुलिस के जवान जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। SHO साहब यहाँ पर हैं, DSP साहब भी मौके पर खड़े हुए हैं। और उस समय जो था वो 5 मिनट कम 11 का था, यानी कि लड़ाई झगड़ा जो हमें वहाँ पर जानकारी मिली कि लगभग 9-10 बजे के करीब में झगड़ा ख़त्म हो गया था। और उसके बाद की ये तस्वीर है, तो फिर शंका पैदा होती है कि आखिर कोई आर्मी के जवानों का नाम खराब करने का प्रयत्न तो नहीं किया जा रहा। ये शंका पैदा होती है। ये प्रदर्शन हम आपको बताएं किस लिए हो रहा है और कहाँ हो रहा है। लाले द बाग जगह का नाम है, वहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है। और कल की आपने खबर सुनी होगी कि कुछ आर्मी के जवानों ने पुलिस वालों को, और जहां कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जो कंस्ट्रक्शन कर रहा था शख्स, ये घर है उसका, ये घर है, यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। कुछ आर्मी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे थे ये लोग, और उसको लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ है। और उसके बाद इनकी मारपीट यहाँ पर हुई है और कल से ये वीडियोस वायरल हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है। यहाँ पर आज पुलिस के जवान भी आए हैं, लोग भी एकत्रित हुए हैं और ये सभी लोग जो हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, हम जान सकते हैं ये क्या माजरा है, क्या सर? यहाँ पर आर्मी एरिया ने कुछ पहले अपना नाम बता। मैं विवेक शर्मा, मैं यहाँ पर, हम यहाँ 30-35 सालों से रह रहे हैं। ये घर है आपका? ये सामने वाला घर है हमारा, ठीक है। 40 साल हो गया मैं यहाँ रहते, ठीक है ना। तब यहाँ कोई म्यूनसिपैलिटी थी ना कोई था। आर्मी थी तब से पुरानी रह रही है। तब मैं इसी आर्मी स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ, केंद्रीय विद्यालय लालेबाग में मैं पढ़ा हूँ यहाँ पर। हम यहाँ घूमते थे ऐसे खुले। बट आज की आर्मी और पुरानी आर्मी में फ़र्क हो गया हुआ है। फ़र्क क्या है, कुछ ब्लैक शीप्स आ गए हैं इसमें, जिनकी मैलाफाइड इंटेंशन होती है लोगों को तंग करना, हरास करना, कुछ खाना, कुछ खिलाना। ये आज का नया दौर चल पड़ा है सर। अब इन्होंने रूल बनाया हुआ है कि जो 50 मीटर 100 मीटर का कोई नया चक्कर डाला हुआ है, कंफ्यूज किया हुआ है पूरे लोगों को। हालांकि वो रूल डीएम का ऑर्डर है स्पष्ट कि वो रूल लोगों को पता नहीं है इस रूल के बारे में। उस ऑर्डर में क्लियरली लिखा है, जैसे ये मैं आपको डीएम का एक ऑर्डर बताऊंगा जिसमें 2/4/16 की नोटिफिकेशन का रेफरेंस है।
और 2/4/16 की रेफरेंस वाली नोटिफिकेशन कहती है जहां फुल फ्लेज कॉलोनी हो, जहां पर ये देखिए इसमें लिखा हुआ है जो क्लासीफाई ए कंडीशन है 100 मीटर 50 मीटर वाली, वो नहीं लगेगी। जो पुराने रह रहे हैं 50, 100, 200 किसी पर नहीं लगेगी, एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों नहीं एप्लीकेबल है? सिमरन सर ने सेम ऑर्डर निकाला है पार्ट बी। पार्ट ए में उन्होंने पहले किया था 100 वाला 50 वाला, उन्होंने बोला नहीं, जो पक्के हाउसेज में रह रहे हैं अपने रिपेयर रेनोवेशन कर सकते हैं और एडिशन कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कैरीड इन एग्जिस्ट। इसका पता नहीं है, लोग सोचते हैं 50 मीटर 100 मीटर आ गया बस बात खत्म, पर ऐसा नहीं है। 300 मीटर तक एक्चुअल ऑर्डर ये है, एडिशन ऑल्टरेशन रिपेयर रेनोवेशन। These restrictions shall however continue to operate in case of falling under section in the said restricted area does not have large built up area। जैसे कि ये लार्ज बिल्ड अप एरिया, यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती। फुल फ्लैज कॉलोनी है, बोर्ड लगे हैं म्युनिसिपैलिटी के यहाँ पर। एनओसी तो लेनी पड़ेगी ना आर्मी से। एनओसी भी ली हमने ली है ये आर्मी से। ये पहले 2 चीजें एनओसी लेने का प्रोसेस है। पहला है आप म्युनिसिपैलिटी के थ्रू जाओ, मैं उधर के उस प्रोसेस को भी कर चुका हूँ, और मैं सिविल एडम के थ्रू ये लेटर निकली है मेरी सिविल एडम। उसके बाद इन्होंने मुझे रिपेयर की परमिशन दी है। ये देखिए सर, परमिशन फॉर रिपेयर ऑफ हाउस इज ग्रांटेड। ये लेटर जो है ये परमिशन किसने दी है? ये एडम कमांडर ने। इनका जो बॉस ब्रिगेडियर बैठता है, ब्रिगेडियर के साथ 4 कर्नलों की एक टीम है, वो एडम कमांडर है। एसओ लैंड बैठता है, इनका कर्नल रैंक का इक्विवेलेंट होता है जो। बट इन हमें लेने में 3 से 4 महीने 2 साल से ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, और ये वाली जो परमिशन है जो कि हमने ब्रिगेड से ली है, ये हमें 4 महीने लगातार हम चाहते रहे, लगातार हम चाहते। देखिए आज का ये जो प्रोटेस्ट करने का मकसद है, ठीक है, कागजी कार्रवाई इनके पास पूरी की पूरी तरह पड़ी है, परमिशन एक महकमे से ली हुई है। बट जो कल कुछ लोगों ने, मैं इंडियन आर्मी की पूरी बात नहीं करूंगा, कुछ लोग जो हैं वो जो इस महकमे को डिफेम कर रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन को हम रिस्पेक्ट करते हैं, आज हमें दिल से कहना पड़ता है। आप कल रात को आइए, देखते हैं इनकी हालत, ये कैसे गांधीनगर ये अनकॉन्शियस पड़े हुए थे और लड़की पे, हमारी बहन पे हाथ उठाया गया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा मतलब जब इनके पास एनओसीज है नहीं भी हो, मतलब आर्मी के नॉट टेक दिस काइंड ऑफ एक्शन ना। उसके लिए हमारी JNK पुलिस है, तहसीलदार है, DC है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके पास जाके बोलते, उनसे कार्रवाई करवाते। वो उन्होंने इतनी गुंडागर्दी तरीके से अंदर घुसे। पुलिस के जवानों को तो लेके आए थे, पुलिस के जवान को भी जख्मी कर दिया। आप उनकी हालत देखिए, GMC में एडमिट है, MRI हुआ है उनका, सुशील शर्मा, उनको भी मारा है, गन के बट्टों से मारा गया उनको, और वो भी जख्मी है, बुरे हालात में है। तो इस तरह का एक रॉन्ग प्रेसिडेंस जो सेट किया है, इस तरह ये एक मैसेज सोसाइटी में ओवरऑल गलत जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी साहब जो नॉर्दर्न कमांडर हैं, उनसे ये अपील करता हूं कि ये जो ब्लैक शीप्स तो नहीं कहेंगे हम, ये करप्ट ऑफिशियल जो भी हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्यों करप्ट क्यों कह रहे हैं? कोई पैसा मांगे? बिल्कुल कह रहे हैं, पूछिए। अच्छा, रात को आपको भी मारा? जी हाँ जी हाँ, मेरे हस्बैंड एक्चुअली पुलिस वाले आए थे, 3 ऑफिशियल्स थे और 2 आर्मी वाले थे। जो कि आर्मी वाला जिसका मैंने वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिन्होंने हमारे घर पहले भी अंदर आके हमारी लेबर को उठा के, मुझे उठा के QRT में अपने यहाँ इनके यूनिट के अंदर लिया था। ये बात है 22 अक्टूबर 2021 की। उसके बाद वो उसके बाद फिर हमने उनके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर की। तब से वो मतलब अपनी वो खुन्नस निकालने के चक्कर में, या जो भी आप बोल लो, वो हमसे उनका रोज का हो रहा है। ये रोज कभी हमें फोन पे वो धमकियां देते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी यहाँ आके, कभी एक बंदा आ रहा, कभी 2, कभी QRT रोज यहाँ पे सर डेली QRT, उसमें 15 से 20 लोग। अगर मेरे पेंटर लग रहे हैं या कोई पेंट कर रहे हैं या प्लम्बिंग की कोई पाइप ठीक कर रहे हैं ना, तो ये लोग आ जाते हैं यहाँ खड़े हो जाते हैं सर। आज से नहीं, अक्टूबर से चल रहा है। उनको तो हो सकता है पीछे से इंस्ट्रक्शन होना कि यहाँ पर आकर घूमते हैं गन से लेकर। नहीं, कई बार आर्मी के जवानों पर अटैक होते हैं और फिर उन लोगों को प्रिकॉशनर। आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ 500 फैमिलीज रहती हैं अंदर फ्लैट्स में। हम यहाँ भेड़ बकरियाँ 900 फैमिलीज रहती हैं। हमारे पास कोई गन्स नहीं है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे पास कोई राइफलें नहीं है, हम रह रहे हैं ना। तो बताओ ना, प्रूफ करो, क्या हमने कोई इंसिडेंट हुआ नहीं आज तक? अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो 7 वाला प्लाट है, ये किसी और का है, उसकी भी बाउंड्री वाल के आके चलेंगे। कल सुनने में आया कि आपने वो सस्ते दामों में खरीदा है। ये वाला हमारा नहीं है भैया, हमारा नहीं है। ये 2 कनाल के सामने बोल रहे हैं ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। कहाँ पे है? डॉक्यूमेंट्स लाओ। किसने बोला
ये बोलो, ये प्रूफ झूठी कीजिए, न्यूज़ है। ये हमारा दूसरी नहीं बात है। ये कि वो कह रहे हैं कि जो परमिशन आपको मिली है वो पिछला जो आपका है पुराना घर हमारे है। पास 15 साल पुराना, मैं आपको अपने 35 आप बताइए, पीछे की परमिशन मिली है, मैं हम अगर पीछे की परमिशन तो आगे गेट नहीं लगेगा, गेट कहाँ लगेगा, छत पे परमिशन में लगेगा। कहाँ लिखा है आगे या पीछे सर? परमिशन फॉर रीपेयर हाउस इज गारंटीड। म्युनिसिपैलिटी ने भी आपको म्युनिसिपैलिटी परमिशन दी है। सर रिपेयर की लोन लिया सर, सारी एनओसी जब पास हो, जेके बैंक से 24 लाख रुपया लोन लिया हुआ है। परमिशन के लिए कोई उन्होंने परमिशन तो नहीं दी है, वैसे लिखित में है उनकी सब कुछ है सर हमारे पास, एक एक कागज है, इधर देखिए। सिविल एडम से हमारा नक्शा, ये देखिए, ये मेरे फादर साहब का नाम है, एडम कमांडर, दमाना मिलिट्री स्टेशन, 17/9/20 की। ये म्यूनसिपैलिटी की पूरी लिस्ट है, जो मीनू जैन, रेनू जैन, कुंती देवी, हरजीत सिंह। म्यूनसिपैलिटी एनओसी के लिए किसको भेजती है? सिविल एडम, डीसी को, देन डीसी इनको फॉरवर्ड करता है। मैं कहता हूँ कागजी फॉर्मेलिटी को भी छोड़ो, परमिशंस को भी छोड़ो, बट ये जो बिहेवियर, ये जो हमला, ये जो तरीकाकार इन्होंने अपनाया है, ये कहीं ना कहीं इनको कटघरे में खड़ा करता है। ये बिहेवियर ये कोई गुंडे लोग थोड़े, ये बाय प्रोफेशन टीचर है, ये एक गवर्नमेंट मुलाजिम है। उनसे हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं, हमने किसी को नहीं मारा। सर क्या पूरे लोगों ये से जो बोलिए छत पे लोग चढ़े हैं, आप एक बार पूछिए ना, अगर आप ग्राउंड लेवल पे आए हो, आप पूरी रिपोर्टिंग करो ना सर, फिर बात तो तब है, तब आप पूरी कहाँ पर गिरा हुआ था रिपोर्टिंग। मैं, इस जगह पर। मेरा फोन आज तक नहीं ट्रेस इन्होंने दिया, पुलिस वाले फोन ले गए। फोन ले गए हुए सर। मार पड़ी है सब इसमें इंस्पेक्टर, वीडियोस हैं। जिसका सब इंस्पेक्टर जख्मी है। हाँ, उसमें पुलिस वाले जो ऑफिशियल्स आए थे, चलिए, उनके पास एक मिनट। सारी वीडियो जो सब इंस्पेक्टर आज जीएमसी में एडमिट है कल रात से इमरजेंसी में, उसका एमआरआई हुआ है, उसके गन के बट बजे हैं, उसको सिर फट गया, टांके लगे हैं, वो झूठ है? ये सच्चे बोल रहे हैं। 4 पुलिस वाले जख्मी हैं जिनको बुरी तरह से मारा गया। वो कहते हैं कि ये इलीगली कंस्ट्रक्ट हो रहा था, आप कह रहे हैं ये लीगली था, ये लोग कागज आपके सामने है। अगर इलीगली मान लिया 5 मिनट 1 मिनट पर इलीगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मगर ये तरीका है। आप पुलिस किस लिए है, तहसीलदार डीसी किस लिए है, एडिशनल डीसी किस लिए है, सरकार किस लिए है? वो कहते हैं आर्मी पुलिस- शुड अप्रोच देम एंड मतलब काम बंद करवाना था। वो कह रहे हैं कि पुलिस भी उस तरह की कार्रवाई नहीं कर रही थी, क्योंकि बार बार इनको लिखा गया कि बंद करवाओ काम, लेकिन वो नहीं करवा रहे थे, तो फिर हमको थोड़ा सा कारण है सर, गेट हमारे वगैरह पास परमिशन है, परमिशन उसका कारण पुलिस कैसे आएगी हमारे पास? पुलिस कैसे आएगी? जब हमारे पास परमिशन दी है, कमांडर की परमिशन है, ब्रिगेड कमांडर की परमिशन है, डीसी की परमिशन है, कोई मानने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूँ मान लो, अगर परमिशन ना हो। आप कह रहे हो कि वो कह रहे हैं हमारे पास परमिशन है सारी इस केस में, सर इसमें हमारी तो पुलिस कैसे आएगी? ना तो इम्प्लीमेंट है मुझे परमिशन लेने में 3 साल। एक इधर देखिए, एक इधर देखिए, थोड़ा अंदर आ जाओ, साथ में मुझे घर का भी ये थोड़ा सा दिखाओ। पहले आपका गेट अंदर था, सर ये हमारा गेट है, यहीं से हमारी एंट्री थी, 4 द्वारी हमारी गिर गई थी। ये गेट, हाँ ये देखिए, इन्होंने ये लोगों की 4 द्वारी गिरा दी है। एक मिनट ये तो हमारी ये हमारी नहीं है, ये ये हमारी किसी और नहीं की है, है। ये हमारी नहीं हमारा है, ये है, अच्छा ये आपकी नहीं है। ये नहीं है हमारी, ये हमारी नहीं है। हमारा ये है, ये तोड़ा इन्होंने, देखो आपके सामने है। वो भी यही कह रहे हैं कि हमने गेट गिरा दिया था, ये दीवार ऊपर क्यों उठा रहे थे। आपने पूछा नहीं, हम दीवार अपनी ऊपर नहीं उठा सकती। हमारी थी, हमने दीवार। इधर देखो ना नाला, इधर देखो ना नाला, नाले का पानी, सांप बिच्छू हर चीज हमारे अंदर जाएगा। अंदर आते, सांप अंदर आते, मेरे बच्चे देखो ना, अब हमारी पुरानी ईंटें लगी हैं? इनके पास तोड़फोड़ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है ये। कभी हमने सुना नहीं कि आर्मी के जवान इस तरह के पता नहीं है, आज सुनो ना, सच्चाई है जो सच्चाई है। पहली बार होती है लाइफ में। ये आपने चिट्ठी पहली बार बड़ी बार देखी ऐसी होगी, सिचुएशंस आती है जो आपको लगता है कि पहले तो ऐसा नहीं हुआ सर, हर चीज पहली बार होती है। कंटिन्यू बिहेवियर है यहाँ दोनों, ये यूनिट और अंदर वाली यूनिट। ये मेरे साथ भी ऐसे ही हो चुका है। इन्होंने मेरी पूरे प्लिंथ, अंडरग्राउंड प्लिंथ को, जो प्लिंथ का क्या लेवल होता है उससे सिक्योरिटी आपका कहाँ पे घर? ये जो लालेबाग वाली यूनिट है उसमें बिल्कुल प्लिंथ उखाड़ दिया। यानी प्लिंथ से कौन सा खतरा है? आप ग्राउंड लेवल पे कोई प्लिंथ कर रहा है, अपनी बाउंड्री मार्क कर रहा है। आपको लगता है कि आर्मी के जवानों को खतरा तो होता है? कितने जवान हमारे शहीद हुए हैं? क्या सिक्योरिटी थ्रेट के 2 परसेप्शन होते हैं। जो आपका सिक्योरिटी थ्रेट का परसेप्शन है, हम आप दीवार आपके साथ खड़ी जाके कर रहे हैं। जब बीच में से रोड है, इसमें से हजारों दुनिया गुजर रही है, तो ये सिक्योरिटी परसेप्शन कैसे बन सकता है? गवर्नमेंट को जो गाइडलाइंस है ना, ये लोग गाइडलाइंस को वैसे फॉलो नहीं करते। गाइडलाइंस वैसे ही डिसाइड होनी चाहिए। इनको बोल दिया 50 मीटर, एक आगे डबल स्टोरी घर खड़ा है, उसके पीछे कोई सिंगल स्टोरी बनाने लगा है, वो इनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मगर इनकी क्या कोई है ना, इन्होंने अपना रूल चलाना है, जो जैसा मर्जी चलाना है। ह्यूमिडिटी खड़ा कर लेगा, हम 4 द्वारी नहीं कर सकते। हमारे इस पाइपों वाले गेट से खतरा है, ये 4 मंजिल इमारत से कोई खतरा नहीं है। आप मुझे बताइए, ये गेट लगेगा जब, अगर ये गेट लगता, इनको इससे क्या सिक्योरिटी थ्रेट था? मुझे प्लीज आप एक्सप्लेन कीजिए। इस
सिक्योरिटी थ्रेट है। गेट ये तो हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वो देखो मेरे बच्चे खड़े हैं ना, उनके सिक्योरिटी का किसने जिम्मा लेना? किसने लेना उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा? दहशत में है वो बेचारे रो रहे हैं, पूरी रात हो गई उनको कौन? आज मैंने स्कूल तक नहीं भेजा उनको। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लेनी है सिक्योरिटी की, और मेरी किसने लेनी है अगर मेरे हस्बैंड कहीं बाहर होते? हम तो अपनी बाउंड्री वॉल नहीं करते। इन्होंने कल इतने लोगों के सामने मुझे ऐसे किया, मेरे हस्बैंड को। कितने लोग आए थे? कितने लोग आए थे? सर 200 से 300 लोग, ये लोग भी ऊपर थे। ये जो खड़े हैं ना छत पे, ये भी थे रात को। अब इनसे पूछो थे या नहीं लोग, क्या कर रहे थे ये लोग? हाँ अच्छा 300 सारे यहाँ के लोकल है ये सर, लोकल है ये, यहाँ से सब परेशान है, ये सब परेशान है। ये आज का नहीं है, ये बहुत देर से चल रहा है, लेकिन आवाज किसी एक को उठानी पड़ती है सर। क्या चाह रहे हैं अभी, क्या एक्शन हो? सर हम क्या चाह रहे हैं? जस्टिस चाहिए, जिन्होंने 3-4 बंदों ने जिन्होंने तोड़ा ना, हमारा गेट लग जाना चाहिए। आर्मी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहे हैं, जिन्होंने ये काम किया है उनको आपका गेट वापस लग जाए। बाकी सर हमें कंपलसेशन चाहिए, हमारी FIR लगनी चाहिए, इन बंदों को सबक मिलना चाहिए कि किसी के घर कैसे और किसी को तंग ना कर सके। एग्जांपल सेट करनी है ना सोसाइटी, ये हमारे लिए एग्जांपल सेट कर रहे थे दहशत का माहौल बना के कि इन्होंने जैसे कंस्ट्रक्शन की वैसे कोई और ना करे। ये सारा कुछ इसलिए लोग बोल रहे हैं 400 आर्मी क्या करने आई? 400 आर्मी हमारे लिए नहीं आई थी, वो इस पूरी रोड के लिए आई थी, लोगों में दहशत का माहौल क्रिएट करने कि कोई इतनी हिम्मत ना करे आज के बाद अपना कोई कंस्ट्रक्शन करने की। ये उस लिए आई थी, अब लोगों को पता लगेगा कि ये उस लिए आई थी, सिर्फ एक हमारे घर के लिए गिराने नहीं आई थी। ये सब उनको पीछे से कोई ऑर्डर दिया गया होगा तब। ऑर्डर दिया नहीं है, अपनी मर्जी से कैसे? अपने रूल रेगुलेशन है, अपने रूल कैसे हो सकते हैं जब हमने परमिशन ली है उन्हीं की विद इन द कन्फाइंड बाउंड्री, विद इन द आउटसाइड। जो एक गेट के बाहर जो है ना, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। लोग रहते हैं, इनकी जो रूलिंग है वो गेट के अंदर है। यहाँ को मिल्टन नहीं था, हमने कल रात को छुपाया हुआ, जो कि यहाँ 400 एरिया कार्डन किया हुआ था। रूल ऑफ आधे लोग यहाँ जाके हुटिंग कर रहे हैं, आधे यहाँ आधे वहाँ, मतलब ऐसा पूरा इन्होंने आधे मेरे उस तरफ से, मतलब पूरा इन्होंने हमारा एरिया। आप यहीं रहते हैं? हाँ बात सुनो, आर्मी ऑर्डर भी आर्मी आ सकती है, मानते हैं। हमारे सिविल जैसे पुलिस है थोड़ा या तहसीलदार हैं या पटवारी है, नायब साहब हैं, अगर ये गलत कर रहे थे वो उनको लाते। रात को आर्मी को लाने का क्या फायदा? रात को क्यों आती है आर्मी? दिन कहाँ था? दिन को आना चाहिए था। दिन को आए, बताएं अपनी प्रॉब्लम, बताएं हमारी प्रॉब्लम सुने। रात को अटैक करने वाला क्या था? क्या उग्रवादी घुस गए थे इधर? हैं? इतनी आर्मी को क्या लाने की जरूरत है? अगर इनको हमसे कोई प्रॉब्लम थी, अगर हम वाकई कुछ इलीगल इतना बड़ा क्राइम कर रहे थे, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, ये हर चीज का एक प्रोसेस होता है ना सर, प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो किया गया? वो कह रहे हैं कि हमने एप्लीकेशंस लिखी थी, बोला था कि बंद करवाया जाए काम, ये इलीगल। क्या हुआ फिर? किसी ने सुनी नहीं इनकी, मतलब सारे लोग गलत हो गए, इन्होंने पुलिस को भी गलत ठहरा दिया, एडमिनिस्ट्रेशन भी गलत, हम भी गलत, सिर्फ आर्मी ठीक हो गई, मतलब सिर्फ आर्मी ठीक हो गई। हमें भी पता है आर्मी किस लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमें भी सारे राइट्स की सर, हमें सब कुछ पता है। ऐसा नहीं है कि हमें आर्मी का कुछ नहीं पता, आर्मी क्या कर रही है, इनको सिक्योरिटी सब पता है हमें। इस विवाद की सच्चाई क्या है? क्या जो एलिगेशन आर्मी के जवानों के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सत्य हैं या कुछ और है? तहसीलदार साहब है हमारे साथ। अच्छा, इस सारे विवाद की कोई जानकारी है आपको कि क्या विवाद है, कहाँ से शुरू? हमें पता चला कि मार कुटाई हुई है। ये सच्चाई है कि मार कुटाई हुई है? हाँ, ये बंदा आप ही देख रहे हैं, इसका कहना है कि मेरे साथ मार कुटाई हुई है, तो उसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए हुए हैं। इनका कहना है कि आर्मी के कुछ लोग थे, उन्होंने आके यहाँ पे पिटाई की। तो आपने देखा अभी भी ये इंडियन आर्मी जिंदाबाद बोल रहे हैं, हम भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं। कुछ एलिमेंट्स की वजह से, 1-2 एलिमेंट्स की वजह से इस तरह बदनामी होती है। इनका फर्ज बनता है कि हमारे साथ टेकअप करें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप करें। अगर कहीं पे वायलेशन NOC वगैरह इन्होंने ली हुई है, वैसे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, फिर भी अगर उनको लगता है कोई ऐसी हरकत हो रही है तो इसलिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में बैठी है। जो आर्मी के जवानों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को लिखा। अभी 2 साल हो गए यहाँ पे, मुझे तो कभी नहीं इन्होंने लिखा कि किस जगह पे कोई वायलेशन हो रही है। अच्छा। मुझे कभी आज तक लिखा नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कार्रवाई नहीं करते। ठीक है, आर्मी की सभी कदर करते हैं, बट इस तरह से मार कुटाई करना, ये पुलिस के जवानों को भी मारा?
अब SHO साहब बेटर बता सकते हैं उस सिलसिले में। नहीं तो अब इस पर क्या कार्रवाई होगी, किस पे कार्रवाई होगी? जिसने भी कुछ गलत किया होगा तो कानून ने तो कार्रवाई करनी है। नोबडी इज अबव द लॉ ऑफ लैंड। कार्रवाई जिसने भी कोई गलती की होगी उसके साथ। आपको यही दिख रहा है कि इनकी गलती नहीं है, वो आर्मी के जवानों के कुछ लोगों की गलती है? नहीं, अब अगर कहीं पे वायलेशन है तो हमें इंटीमेशन होनी चाहिए। कोई कर रहा है, पुलिस बैठी हुई है, तो हम आर्मी के साथ हैं। तो अगर किसी ने आर्मी ने अगर किसी लोगों ने इनको मारा है तो वो तो गलत है, वो तो उसको तो कंडेमन करेंगे ही सभी। तो लोग देखिए आपने कितना गुस्सा है, क्रोधित हैं, और वजह वो कहते हैं हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने सारे जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया है, लेकिन यहाँ पर कुछ जवान हैं, कुछ आर्मी के जवान हैं जिनकी वजह से ये विवाद बढ़ गया है, और वैसा कोई मामला था नहीं। अब आर्मी के जवानों से जो हमारी बात हुई है वो हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। उन्होंने कहा कि इनका गेट पहले से ही, जो फ्रंट पे ये गेट लगा रहे थे, वो एक नया कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, वो एक अलग गेट लगा रहे थे, लेकिन इनका गेट पहले से ही बैक साइड से एक गेट था, वहाँ से ये आते जाते थे, एक नया ये गेट लगा रहे थे, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। दूसरा, वो लोग की ये कह रहे थे कि वहाँ पर उन्होंने परमिशन ली है, और वो परमिशन मैं आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। वो परमिशन जो है, जो हमें आर्मी के जवानों ने कहा कि ये परमिशन इन्होंने सिर्फ रिपेयरिंग के लिए ली थी। इन्होंने कहा था कि हम रिपेयरिंग करेंगे घर की, लेकिन ये उसकी आड़ में, जो जवानों ने हमें बताया कि उसकी आड़ में ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, जो सही नहीं था, और इनको बार बार रोका गया है, और पुलिस को बार बार इसके लिए इतला की गई है, और पुलिस के ढीले रवैये के कारण ये लोग शायद कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। उसमें पुलिस से भी हमने जानने की कोशिश की, तो SHO साहब ने तो कॉल पिक की नहीं, लेकिन वहाँ पर जब हम ग्राउंड पे थे तो उनकी तरफ से साफ यही था, सारे पुलिस वाले यही कह रहे थे कि यहाँ पर ये आर्मी के जवान जो हैं यही गलत हैं। अब कितनी सत्यता है, कितना झूठ, ये हमें लगता है कि आप अपनी राय ज़रूर रखें, लेकिन हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी। उस तस्वीर के बारे में मैं आपको फिर से बताऊं कि एक बार फिर से ये तस्वीर देखें। ये उसी शख्स की है जिसको मारा पीटा है, जिसका जो ओनर है घर का, उस पर माथे को चोट लगी है। लेकिन ये जो तस्वीर बता रही है कि लगभग 11 बजे के करीब की तस्वीर है, और ये शख्स उस समय ठीक था। पुलिस के आला अधिकारी भी वहाँ पर खड़े हैं, उस समय ये शख्स ठीक था। तो फिर इसको कैसे लगी, क्या हुआ, या इसके पीछे कोई कहानी बुनी जा रही है ताकि जो कंस्ट्रक्शन वो चाह रहे हैं वो की जाए। और लोग वहाँ पर काफ़ी क्रोधित हैं। लोग ये कहते हैं कि हर जगह टोकाटाकी करते हैं, तो सेना के जवान हैं, उनको जो उनके रूल्स रेगुलेशंस बने हैं वो उस पर अपना काम कर रहे हैं, वो किसी को जानबूझ के तंग नहीं कर रहे। जवानों का इस तरह से जवानों का मनोबल तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए ही हैं। अब उनके जो रूल्स बने, ऐसा तो नहीं है कि वो 1000 मीटर अंदर आकर उन्होंने किसी जगह पर लोगों को कहा हो कि आप बंद कर दो, ये जगह हमारी, ऐसा तो नहीं है। वो अपने ही कुछ एरिया के अंदर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ना करो। तो लोगों को ये भावनाएं समझनी ले चाहिए। लेकिन इस पूरी खबर के ऊपर सही कौन है और गलत कौन, इसके ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।